राम राम। मनुष्य शादी करता है अपने सुख के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, प्रेम से रहेंगे, मैं उनके घर वालों का आदर करूंगी या करूंगा और वह मेरे घर वालों का आदर करेगी या करूंगा, और हम दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक खुशी वाला गृहस्थ जीवन बिताएंगे, खुशियों से भरा हुआ। लेकिन शादी के तुरंत बाद कुछ ही दिनों में ये सपने टूट जाते हैं और आपका जीवन साथी कई बार बहुत ज्यादा जली कटी सुनाने वाला और चिड़चिड़ेपन का शिकार निकलता है, जिसके कारण अगर उससे कोई बात भी कर लें तो वो आपको बुरी भली सुना देता है और खुशी तो चेहरे पर आती ही नहीं। ये किसके साथ ज्यादा होता है, हमने ये समझना है। जिनका भी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में होता है, उनकी गृहस्थी जली हुई गृहस्थी होती है। जैसे कि उनका जीवन साथी उनको जली कटी सुनाने वाला और उनके साथ अच्छे संबंध ना रखने वाला, और घर में एक प्रेम का वातावरण कम रहता है। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि शुक्र खाना नंबर 8 में होने का मतलब है एक सौम्य ग्रह शमशान में बैठ जाना। कहते हैं जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। तो शुक्र ग्रह जैसे ही अष्टम में गया तो अष्टम की रंगत उसके ऊपर चढ़ गई, क्योंकि अष्टम घर शमशान का है, वहां चिताएं जलती हैं, अग्नि हर समय जलती रहती है, जो कि एक मंगल बद की अग्नि है। तो मंगल बद का प्रभाव शुक्र पर आ जाता है, जिसके कारण ये शुक्र जला कटा होता है और गृहस्थी को लेकर सुख कम होते हैं। ऐसे शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है कि जैसी भी गृहस्थी है भाई चुपचाप से निभा लो, क्योंकि जला हुआ शुक्र शमशान का शुक्र सुधरता नहीं है। लेकिन साथ में लाल किताब एक उपाय भी सुझाती है। अगर आपकी गृहस्थी इसी तरह से जली कटी हो तो क्या कहती है लाल किताब कि आप 8 गाजरें, ठीक है ना, ये 8 गाजरें या 8 किलो गाजरें, 800 ग्राम गाजरें, या फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे से पहले, है ना, आप गाय को खिलानी शुरू कर दें। या फिर आपने क्या करना है, शाम के समय 4 बजे के बाद सूर्य अस्त होने से पहले गाय को खिलानी शुरू कर दें। आजकल के दिनों में गाजर बाजार में भरपूर मात्रा में है, ये उपाय कर ले। अगर आपका शुक्र खाना नंबर 8 में है और आपका जीवन साथी आपको बुरी भली कहता है, आप देखेंगे कि ये लाल गाजर जो कि मंगल बद का प्रभाव लिए है, आपके जीवन में सुख ले आएगी और आपके जीवन साथी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ये तो हुई शुक्र खाना नंबर 8 की बात। कई लोगों का जीवन साथी वैसे ही जली कटी सुनाता है, उनका शुक्र 8 में नहीं है, तो कहीं ना कहीं शुक्र पर ऐसे प्रभाव हैं कि वह अब शुभ नहीं रहा। तो वो भी ये गाजर का उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, गाय की सेवा ही करनी है हमने, है ना। तो जली चीज हमने जले हुए उसके कारक को दे देनी है, जिससे कि उसका शुभ प्रभाव आपको मिलेगा, अशुभ प्रभाव अपने आप कुदरत नष्ट कर देगी। तो गौ माता की सेवा करनी है, जितनी मर्जी कर लो। अभी सर्दियों में गाजर भरपूर रहेगी बाजार में, तो जितनी चाहे भर भर के गाय को खिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार फ्राइडे के दिन, जिससे कि आपके घर में सुख बढ़े, आपके जीवन साथी का सुख बढ़े और विचारिक मतभेद खत्म हो और घर में जीवन साथी और आपके घर वालों के बीच में प्रेम का भाव बढ़े। देखिए, अगर घर वाले भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं तो ये उपाय करके देखें। इस उपाय का लाभ होगा माता रानी की कृपा से ही। जय माता दी।